Hello friends, my name is Dikshant Pal and I recently qualified my CMA in December 22 and I did my masters in MBA in Finance, Production and Operation Management, and I also completed my BCom from DAVPG College Dehradun. तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये एक तरह की थैंक्स गिविंग और it's like a gratitude towards some of the special person in my life. तो स्पेशली मेरे मम्मी पापा, मेरी मौसी, मेरा भाई, मेरी बहन और वो सारे रिलेटिव्स, वो सारे लोग, चाहे वो मेरी लाइब्रेरी के फ्रेंड्स हो या स्कूल्स के हों या कोचिंग के हों, कहीं भी मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन सबका मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ कि वो मेरी जर्नी में मेरे साथ रहे और हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे। मैं स्पेशल थैंक्स करता हूँ मेरे वो 3 सबसे बेस्ट फ्रेंड लाइक माय ब्रदर कुणाल, मयंक, हेमंत, जिन्होंने मेरी जर्नी में मेरा बहुत साथ दिया। लाइक जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था या कोई भी चीज़ नहीं होती थी तो इन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ से, और मैं वो चीज़ बता के उसकी वैल्यू कम नहीं करना चाहता, है ना। तो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। स्पेशली मेरे ना बहुत सारे दोस्त नहीं हैं, लोग मुझे कहते हैं कि बहुत इंट्रोवर्ट है। वो इसलिए हूँ कि यार हर किसी की लाइफ में ना कुछ चैलेंजेस, कुछ स्ट्रगल्स, कुछ परेशानी होती हैं, और जब वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा होता है ना, उसे सक्सेस नहीं मिल रही होती बहुत एफर्ट करने के बाद, तो वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाता है और वो ना लोगों से मिलना, नए दोस्त बनाना, नए लोगों से मिलना ना अवॉइड करने लगता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ। लेकिन हाँ, ये दोस्त थे मेरे ना, इनके यहाँ भी जाने का कभी कभी मन नहीं करता था और शायद ये लोग समझ जाते थे। तो इन्होंने एक रूल बनाया कि ना हम दीक्षांत से किसी तरह की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे जिससे कि हमारी दोस्ती बनी रहे, और यही एक कारण है कि आज भी ये मेरे लगभग, मयंक तो मेरे 15-16 साल बचपन का ही इस चड्डी बड्डी दोस्त है। कुणाल हो गया, उसको भी 8-10 साल हो गए हैं, है ना। हेमंत मेरे को CMA जर्नी में मिला फाउंडेशन में। ऐसे बहुत सारे लोग मिले, लेकिन कुछ लोग बहुत स्पेशल होते हैं। तो इन लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरी प्रॉब्लम समझी, है ना। और इन्होंने रूल बनाया कि हम दीक्षांत से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। वो नहीं आएगा ना हमारे घर तो हम उसके घर जाएंगे, वो नहीं हमारे साथ कहीं बाहर जाएगा तो कोई नहीं, हम भी नहीं जाएंगे फिर। तो हम, मेरे जब भी पेपर होते थे या कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो ये भी अपने प्लान कैंसिल कर देते थे मेरे चक्कर में, है ना। तो थैंक यू, और मैं इनकी ये सारी चीज़ों की बहुत कदर करता हूँ। इन्होंने जो भी मेरे लिए किया, शायद मैं होता इनकी जगह तो मैं कभी ना कर पाता ये सारी चीज़ें, है ना। तो मुझे कहते भी हैं कुछ लोग तो बहुत मतलब भी है, बट ठीक है। भगवान का मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ, उन्होंने मेरे को ऐसे पेरेंट्स, ऐसी फैमिली, ऐसे रिलेटिव्स और ऐसे फ्रेंड्स दिए जो मेरे हर वक्त मेरे साथ थे, मेरे दुख में, सुख में। मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, मैं प्रकृति का शुक्रिया करता हूँ। उन्होंने मेरे को ऐसे लोगों से मिलाया जो लोग हमेशा मेरे अच्छे बुरे में मेरे साथ थे। थैंक यू बहुत, है ना। तो कभी कभी ना हम लोगों को लगता है, जैसे मैंने बहुत समय लिया इसे कंप्लीट करने के लिए, अराउंड 8 years आई टुक टू कंप्लीट इट, और बहुत सारे अटैम्प्ट्स लगे, बहुत सारे प्रॉब्लम, चैलेंजेस समय समय पे आए। स्पेशली जब मेरे पेपर होते थे उससे पहले तो कुछ ना कुछ ऐसा होता ही था कि जो बुरी तरह से मुझे डिप्रेस कर देता था। चाहे वो कोई एक्सीडेंट हो, मेरे 2-3 एक्सीडेंट ही पेपर से पहले हुए, या डेंगू हो, या किसी तरह की कोई और बीमार हो जाना। तो ये बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, है ना। लेकिन मज़े की बात है कि जब मुझे लगता था ना कि मेरा कुछ नहीं होगा इस बार, या मैं हार चुका होता था, तभी भगवान मेरे को पुश करके आगे भेज देते थे। तो उसके लिए भी थैंक यू भगवान, है ना। तो जो भी ये जर्नी है मुझे ना बड़ी वर्थ इट लगी, है ना। तो थोड़ी ना, देखो मेरा घर इस जगह है कि यहाँ ना आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है ट्रैफिक की, तो प्लीज़ डोंट माइंड। और
मैंने ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं लाइफ में जिनको मैं बता भी नहीं सकता. तो डोंट जज बाय माई अटेम्प्ट्स और बाय माई एज दैट he took such a long time to complete this course, but I am proud of it whatever I am. और थैंक यू भगवान. और लोग बोलते हैं कि तू इतना पूजा पाठ क्यों करता है. उसके पीछे का रीज़न ये है कि मेरी लाइफ में जब मेरे साथ कोई नहीं था तो मेरे भगवान थे मेरे साथ. उन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, हर वक्त मेरे साथ थे. और सब लोग जब साथ छोड़ देते हैं तो बस एक ही जना आपके साथ रहता है, वो है भगवान. तो इसलिए हर सुख दुख में मेरा एक ही साथी होता था और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ. और कभी कभी ये लगता था यार कि ना सब लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं और मैं नहीं हो पा रहा हूँ, या मैं इतनी मेहनत करके भी मुझे वो नहीं मिल रहा है जो मैं चाहता हूँ. तो बहुत डिप्रेस्ड हो जाता था. लगता था कि सब इतना कुछ अचीव कर रहे हैं लाइफ में और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ. लेकिन मुझे फिर समझ में आया कि हर किसी के लाइफ के ना अलग लेसन्स हैं, हर किसी की लाइफ के अलग चैलेंजेस हैं. और यही चीज़ मेरे फेलियर्स, मेरी डिफीट्स मुझे काफ़ी हम्बल और डाउन टू अर्थ रखने में मेरी हेल्प करते हैं. मैं समझता हूँ कि अगर कोई सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि वो मेहनत कर रहा हो, लेकिन उसको अभी उसका टाइम ना आया हो. तो हर एक चीज़ का एक टाइम होता है और वो चीज़ तुम्हें उसी वक्त मिलेगी. तो बिल्कुल डिप्रेस मत हो. मैं भी हुआ था डिप्रेस, लेकिन क्या बताऊँ कि कैसी सिचुएशन थी, उससे बाहर आना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. बाकी थैंक यू भगवान, उन्होंने जिस सिचुएशन में निकाला भी उसी से उन्होंने, है ना. तो हर एक की अपनी लाइफ है, अपने चैलेंजेस, अपने स्ट्रगल्स, अपने लेसन्स हैं. तो सीखो, बस उसमें जूझते मत रहो. सीखो उसके क्या लेसन्स थे और उन लेसन्स को सीख के आगे निकलो. क्योंकि अगर मान लो कि तुम वो लेसन्स नहीं सीखोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना. और मान लो कि अगर तुम्हारे कोई पुण्य हुए और तुम्हें बढ़ा भी दिया तो आगे जाके तुम अटकोगे, आगे जाके स्ट्रगल करोगे. तो वो लेसन्स जितना जल्दी हो सके वो सीख लो, आगे बढ़ो, ग्रो करो, है ना. और इन्जॉय करो इस लाइफ को यार. पता नहीं आगे कौन सी कहाँ जन्म होता है. हर चीज़ को एंजॉय करो, जो क्षण मिल रहा है उसे एंजॉय करो. और हर किसी के ना, हम कहते हैं कि यार हम मेहनत कर रहे हैं, हमें फल नहीं मिल रहा. फल ज़रूर मिलेगा. इसका नियम, लॉ ही ये कहता है, लॉ ऑफ कर्मा, कि तुम्हें उसका फल ज़रूर मिलेगा जो भी तुम कर रहे हो, चाहे अच्छा है या बुरा. अब तुम बोलोगे कि मेरे को तो नहीं मिल रहा है. कर्म भी एक तरह का ना बीज ही है. तो ये लगने के बाद इमिडिएटली पेड़ नहीं बन जाता, लेकिन जिस तरह बीज डलता है फिर वो पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है, फिर फल आते हैं, उसी तरह कर्म भी है. टुक टाइम्स, चाहे अच्छे हों बुरे हों, बुरे जैसे भी कर्म हो टाइम लेते हैं, ठीक है. लेकिन जब जो भी कर्म जब फलीभूत होते हैं ना, तो वो सिर्फ उसका इम्पैक्ट नहीं मिलता, मल्टीपल इम्पैक्ट मिलता है उसका. लाइक एक बीज से ढेर सारे फल और रेगुलर वे में आने वाले. तो कर्मों का बहुत ध्यान रखना. अपने अच्छे कर्म रखो, मेहनत करते रहो, भगवान पे विश्वास रखो, सब चीज़ मिलेंगी लाइफ में. डिप्रेस मत हो, और हो भी रहे हो तो बाहर निकलने के लिए भगवान की शरण में जाओ, कथा सुनो, है ना. कथा भगवान की सुनने से बहुत मन शांत होता है. मैं ये करता था, बहुत सारी चीज़ें मैंने करी हैं इन चीज़ों से बाहर आने के लिए, है ना. तो बहुत सारी चीज़ें हैं. तो कर्म भी उसी तरह है कि इट टुक टाइम्स टू जर्मिनेट एंड टू बिकम अ ट्री. एंड और जब भी फ्रूट्स मिलेंगे तुम्हें ना, तो तुम्हें एक कर्म के बदले एक ही कर्म नहीं मिलेगा, तुम्हें मल्टीपल में मिलेंगे उसके फ्रूट्स, चाहे वो अच्छे हो बुरे हो. तो हमेशा अच्छे अच्छे कर्म करते रहो, उसका फल मिलेगा जब समय आएगा, और बहुत अच्छा मिलेगा, है ना. मेहनत करते रहो, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे ज़रूर काम आएगी, है ना. तो बस यही मैसेज है. और मैं क्या कहूँ,
कोई भी किसी भी तरह के डिप्रेशन हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, अपनी रूट्स के साथ जुड़ के रहो। रूट्स मतलब अपने परिवार से, अपने फ्रेंड से, अपने मम्मी पापा से बात करो, कम्युनिकेट करो, उन्हें समझाओ। अगर नहीं भी समझ रहे हैं तो एक जना है जो हमेशा आपकी बात सुनेगा और आपको जज नहीं करेगा, वो है भगवान। भगवान के आगे रो, माथा टेको, और वो सुन रहा है हमारी बात। हमें लग रहा है कि कोई सुन नहीं रहा है, यूनिवर्स हमारी बात सारी सुन रहा है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, हमारे अच्छे कर्म हो, बुरे कर्म हो, समय आने पर सब चीज़ें मिलेंगी। बस विश्वास रखो उस पर और इंजॉय करो इस लाइफ को। जब भी तुम्हें मौका मिले ना, इंजॉय करो। ये मत टालो कि नहीं यार, जब मुझे ये मिल जाएगा तब मैं खुश होऊंगा। नहीं, जो इंसान खुश नहीं रहता ना, तो ये ग्रैटिट्यूड नहीं पे करता किसी भी चीज़ के प्रति, तो उसे वो चीज़ें नहीं मिलती। सिंपल सी बात है कि अगर मान लो तुम्हारा मैंने कुछ अच्छा किया और तुमने बहुत ग्रैटिट्यूड किया, तो मेरा मन करेगा आगे भी तुम्हारी मदद करने का, है ना। तुम शुक्रगुजार हो तो मैं तुम्हारी और मदद करूँगा। उसी तरह यूनिवर्स भी इसी तरह काम करता है। और आप जिस फ्रिक्वेंसी में रहते हो ना, आप उसी फ्रिक्वेंसी को अट्रैक्ट करते हो। सिंपल सी बात ये है। अगर आप दुखी रहोगे हमेशा तो दुखी को अट्रैक्ट करोगे, अगर आप खुश रहोगे तो खुशी को अट्रैक्ट करोगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तभी काम करता है जब आप खुश रहते हो, जब आप शुक्रमंद रहते हो किसी भी चीज़ के प्रति, है ना। तो हर चीज़ को, हर एक क्षण को एंजॉय करो, चीज़ों से सीखो। अच्छा हो रहा है तो उसे अपने सर पे मत चढ़ने दो। और सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ पता है क्या होती है? सक्सेस को टैकल करना। वो बहुत मुश्किल होता है, तो उसको टैकल करो। अगर तुम्हें सक्सेस मिल रही है तो भगवान का शुक्रिया करो कि वो दे रहे हैं, और उन लोगों के प्रति भी कृतज्ञ रहो जिनकी वजह से तुम्हें मिली है। और जिनको नहीं मिली है ना, उनका अपमान मत करो और उनको छोटा मत समझो कि ये कितने नालायक हैं, इनको तो मिली भी नहीं, है ना। आप समझने लगते हो। और वो इंसान की टेंडेंसी है कि अहंकार आ ही जाता है इंसान में, चाहे कुछ भी हो, पैसे का, ज्ञान का, पोजीशन का, हर एक चीज़ का अहंकार आ जाता है। तो उसको अपने सर पे मत चढ़ने दो, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट है। और जो अगर तुम हार रहे हो, परेशान हो, तो परेशान मत हो। तुम्हारा टाइम आएगा, पक्का आएगा। विश्वास रखो उस पर। हर एक चीज़ समय पे ही मिलेगी, तो उसके लिए परेशान मत हो कि अभी नहीं मिली या क्या हो रहा है मेरे साथ। विश्वास रखो, है ना। और हो सकता है कि तुम्हें वो छोटी छोटी चीज़ें ना मिल रही हों जिसके लिए तुम तड़प रहे हो सकता है भगवान ने तुम्हारे लिए कोई बड़ी चीज़ें सोची हों, क्योंकि अभी तुम वो बिग पिक्चर नहीं देख सकते ना जो भगवान ने तुम्हारे लिए बनाई है। तो बस उस पर विश्वास रखो, उसकी शरणागति में रहो, क्योंकि आप जब उसकी शरणागति में रहोगे तो आपको वो सब। और लाइफ में ना एक चीज़ याद रखना कि सक्सेसफुल ना सिर्फ वही लोग होते हैं जो पेशेंस होता है जिनमें, और जो बहुत डिटरमिन्ड होते हैं अपने काम के लिए या अपने गोल के लिए। तो एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, मार्शमैलो करके है, यूट्यूब पे शायद मिल भी जाएगा, तो वो देखना, तुम्हें पता चलेगा कि